प्यार और प्रेरणा की एक कहानी। जिंदगी जीतने के लिए जब वह तुम्हें चुनौती दे, एक दिन जिंदगी बदल जाएगी। समायरा की स्टोरी। नमस्कार दोस्तों, आज आपको एक नई स्टोरी सुनाएंगे, एक और सदमा। लेकिन वे ही हमें चमकाती है और सफ़र के अंत में हम रत्नों की तरह चमकने लगते हैं। समायरा ने मैरिज हॉल में कदम रखा। यह उसकी चचेरी बहन शर्मी की शादी थी। वह इस शादी में आना नहीं चाहती थी, लेकिन शर्मी ने उसे आने के लिए कहा था। उसके माता पिता की मौत को अभी एक ही महीना हुआ था। उसे कुछ भी अंदर अच्छा नहीं लग रहा था। वह जैसे ही अंदर गई, उसे अकेलापन महसूस हुआ। सभी रिश्तेदार उसकी तरफ देख रहे थे। एक महिला दूसरी महिला से बात कर रही थी कि समायरा ने तलाक ले लिया है। वे इसके बारे में नहीं जानते थे। क्या यह सच है? वह हैरान थी। उसके अपने तलाक को गुप्त रखा था, किसी को बताया नहीं था। और एक महिला दूसरे महिला से ऐसे बात कर रही थी। समायरा ने सुन लिया। समायरा का तलाक हो चुका था। महिलाएं आपस में बातें कर रही थी। क्या उसने अपने पति को छोड़ दिया है? ये सुनकर समायरा रोने लग गई। वे उसकी बात सुनकर महिलाएं पीछे मुड़कर देखा तो एक औरत को चेहरे पर शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने कहा, इसमें रोने की क्या बात है? यह तो सच्चाई है। इन शब्दों से उसे ताना मारा। क्या दुनिया उसके बारे में ऐसा सोचती है? समायरा के अंकल उसके पास आए और हाथ पकड़कर पूछा, समायरा तुम ठीक हो? समायरा तुम्हारी आंखें लाल हैं। समायरा ने कहा, मैं ठीक हूँ। अंकल ने कहा, शर्मी तुमसे मिलना चाहती है। तुम मंच पर जाओ, अपने मित्रों से मिलकर हेलो कहो और हल्दी की रस्म पूरी करो। उन्होंने हंसकर कहा। क्या सच में अंकल? समायरा ने पूछा। क्या तुम यह नहीं करना चाहती? उन्होंने पूछा। कुछ कहती इससे पहले शर्मी ने मुस्कुराहट उसकी ओर देखा। यह मुस्कान हमेशा उसके होंठों पर बनी रहे। उसके अंकल ने उसे आशीर्वाद दिया। वह मंडप के दूसरे कोने में गई और कुछ हल्दी ली। जब भीड़ ने रास्ता दिया तो वह शर्मी के पास गई और उसके सामने खड़ी हो गई। उसने दूसरी तरफ खड़ी शर्मी की सास को नहीं देखा था। वह पूजा से बातें कर रही थी। वह दुल्हन के गालों पर हल्दी लगाने वाली थी कि उसे रोक दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शर्मी की सास ने चिल्लाकर कहा। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? समायरा को सुनाया, तुम इसे हल्दी नहीं लगा सकती। समायरा ने कहा, आंटी मैं समझी नहीं। उसकी आवाज़ कांप गई। तुम तलाकशुदा हो, इसलिए तुम हल्दी नहीं लगा सकती। समायरा रोने लगी। समायरा का दिल रोने लग गया। समायरा ने कहा, आंटी मैं चाहती हूँ कि शर्मी हमेशा खुश रहे। समायरा वहाँ से रोते हुए चली गई। अंकल राम ने दरवाजे पर उसे रोका। मुझे माफ़ कर दो बेटा, ऐसा अंकल ने कहा। अंकल मैं जा रही हूँ। समायरा इतनी दुखी थी। उसके पापा मम्मी भी नहीं थे और घर भी बिक चुका था और पति से तलाक हो चुका था। वह इतनी ज़्यादा दुखी थी और लोग उसे ताने मारते थे। सड़क पर खराब कार के पास खड़े हुए विभिन्न ने उसे कोसा। इसमें कितना समय और लगेगा? उसने अपने ड्राइवर से पूछा। 15 मिनट सर। नहीं मुझे देर हो रही है, उसने कहा। 28 साल की उम्र में उसने अपना कैरियर बना लिया था। उसकी गाड़ी खराब हो चुकी थी। वह ऑटो रोकने वाला था कि उसकी काली आंखें ओस जैसी भूरी आंखों से टकराई जो एक मिठास के साथ चमक रही थी। जब वीर ने उसे पहली बार देखा, वह फुटपाथ पर उसकी ओर चलने लगा। उसका हाथ हवा में रुक गया।
लेकिन उसकी आंखें उसके पार देख रही थी। समायरा ने उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। उसे हारने वालों से नफरत थी, लेकिन वह नफरत नहीं थी जो उसे अभी महसूस हो रही थी। वह कुछ और था। वह उसे पकड़कर बताना चाहता था, दुलारना चाहता था और बताना चाहता था कि वह जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे क्या हुआ है? मैं उसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ? वह केवल एक अजनबी थी। तो देखा ड्राइवर आ गया। उसने कहा, सर कार तैयार है। दरवाज़ा खोला तो अब उसे जाना होगा। आखिरी बार उसकी एक झलक पाने के लिए उसने पलट कर देखा। वह दूसरी साइड जा रही थी, चल रही थी। उसके मन में कोई मंजिल नहीं थी। रुबीन को यकीन था कि सिर्फ शारीरिक रूप से यहाँ मौजूद है, उसका ध्यान कहीं और है। समायरा एक पल के लिए रुक गई। उसके पैर में चोट लग गई। उसकी चप्पल में कुछ फंस गया था। आंसुओं से भरी मुस्कान उसके होंठों पर थी। खुद को संभालते हुए उसने अपने बाएं पैर से कंकड़ को निकाला। वह इस बात से बेखबर थी कि वह सड़क के बीच में थी। उसे इस बात की खबर नहीं थी कि जमराज के रूप में ट्रक की पीली रोशनी तेज रफ्तार से उसकी तरफ बढ़ रही है। वह सड़क के दूसरी तरफ थी, इसलिए ड्राइवर को नजर नहीं आ रही थी। रुबीन के दिमाग ने उसे आने वाले खतरों के बारे में सचेत किया। अरे ट्रक वाले! उसने तेज आवाज़ लगाई, लेकिन ट्रक वाले को कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। रुबीन ने समायरा को फिर बचाया। रुबीन ने समायरा को बोला, क्या मरने का इरादा है? तुम साइड में नहीं हो सकती, ट्रक आ रहा था। समायरा पहले तो कुछ भी नहीं बोलती, डर जाती है, कांपने लग जाती है और थोड़ी देर बाद बोलती है, भाई तुम वापस आ गए हो। रुबीन बोलता है, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। समायरा फिर से रोने लग गई। उसके जीने की इच्छा कम होती जा रही थी। समायरा का अपने जीवन से मन भर चुका था। उसे जीने का मन नहीं था। उस इंसान को कोस रही थी जिसने उसे बचाया हो। तो दोस्तों, आपने देखा होगा एक लड़की की ज़िंदगी में कितने दुख आते हैं। समायरा की ज़िंदगी में कितने दुख आए। क्या कभी खुशी आएगी? आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। इसका अगला भाग जरूर देखें। समायरा के साथ क्या होता है आगे, अभी कितने दुख और आएंगे, क्या क्या होगा उसके साथ, क्या कभी खुशी आएगी?